हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन। इसके हमने कुछ क्लासेस आपको कंटिन्यू कर समझा दिए हैं और इसके फॉर्मूले जो है वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ। फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको एक स्टेप बताया था, जो कि मैंने आपको बताया अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। साथ ही मैंने आपको यही बताया था कि उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जो अधिकतर इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने यही बताया था कि इस फॉर्मूले से अधिकतर क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये भी बताया था कि किस प्रकार से फर्स्ट फंक्शन को मानते हैं और किस प्रकार नहीं मानते हैं, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है। आपने देखा होगा कि कुछ फंक्शन में हमें मानने में कुछ तो इजीली हम मान लेते हैं, लेकिन किसी में हमें दिक्कत पड़ती है। वैसे तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो फॉर्मूला ही देख रखा था कि जैसे कि अगर उसमें दे रखा था फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अपकलन। आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूले में यूज हो रहा है हमारे फर्स्ट फंक्शन का अपकलन, यानी अगर हमारे पास कोई सा फंक्शन ऐसा है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि किस किस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किस किस का नहीं कर सकते। तो आपने देखा जैसे कि फॉर्मूले में इसमें बताया गया था फर्स्ट फंक्शन का अपकलन, तो उस फंक्शन का हम मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो हम उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, जो कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता और डिफरेंशिएशन हो सकता है तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसकी भी एक ट्रिक है जिसे हम आसानी से कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसे हम किस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है आईलेट। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें 5 वर्ड यूज किए गए हैं आईलेट, यानी ILATE। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सबसे पहले मैं इस ट्रिक की खासियत जो है वो बता दूं। अगर हमारे पास आई है, किसी फंक्शन में आई से रिलेटेड कोई फंक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी कौन आई का मतलब किससे है, एल का किससे है और ATE का किससे है। तो उसी प्रकार से जैसे कि पहले मैं आपको समझा दूं, आई का मतलब फ्रेंड्स होता है, आई का मतलब होता है हमारे पास इनवर्स, और एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। जैसे कि इनवर्स हमारा कोई फंक्शन होगा, जैसे कि हमने देखा था साइन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, या फिर एक्सेट्रा, जैसे कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से लोग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास log x हो गया, या फिर हमारे पास log sin x हो गया, यानी जितने भी log से हमारे रिलेटेड फंक्शन होंगे। एलजेब्रिक हमारे पास क्या होता है, एलजेब्रिक मतलब होता है जैसे कि हमारे पास x हो गया, x+2 हो गया, √2x हो गया, यानी इसी प्रकार से x के जितने भी मतलब फंक्शन होते हैं उसे हम एलजेब्रिक कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, उसी प्रकार से एक्सेट्रा। एक्सपोनेंशियल हमारा फंक्शन कौन सा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा e की पावर में x हो गया, या a की पावर में x हो गया, या 2 की पावर में x हो गया। इसी प्रकार से जितने भी होते हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा a की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, या 2 की पावर x हो गया। इसी प्रकार से एक्सेट्रा जितने भी बनते हैं हमारे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास ट्रिक है इसे, जैसे कि हम फर्स्ट फंक्शन जिसे हम मानते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास एक ट्रिक है आईलेट। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, या फिर टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स होते हैं। एल का मतलब होता है log से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि log x हो गया, log sin x हो गया, या log से रिलेटेड जितने भी फंक्शन बनते हैं उसी प्रकार से। एल्जेब्रिक का मतलब होता है जैसे कि x हो गया, x+2 हो गया, √x हो गया, जैसे कि x से रिलेटेड जितने भी फंक्शन बनते हैं हमारे पास वो सारे क्या कहलाते हैं, एल्जेब्रिक हमारे पास कहलाते हैं।
टी, अगले ट्रिक हमारे पास टी की। टी से क्या होता है, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी जैसे कि साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इसी प्रकार से एक्सेट्रा जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होंगे। अगला होता है हमारे पास ई से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जैसे कि ए की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, या टू की पावर एक्स हो गया, फाइव की पावर एक्स हो गया, इसी प्रकार से एक्सेट्रा जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं उसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी क्या ट्रिक है, जैसे कि इसमें बताया गया था आई लेट। आई का मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है आई, आई से और एल से दिया गया है लॉग से, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानेंगे हम, जो कि हमारे पास ऊपर है, जैसे कि इनवर्स। अगर हमारे पास लॉग के साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है तो हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे और सेकंड फंक्शन इसे मानेंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन दिया गया है और ई का एक फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल का कोई फंक्शन दिया गया है, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जितने भी आप अब अदर सवाल बनेंगे उन्हें भी आप मानने में, जैसे कौन सा फर्स्ट फंक्शन होता है, कौन सा सेकंड फंक्शन होता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर अब इस पर आधारित आपको क्वेश्चन करके मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको अच्छी प्रकार से इस ट्रिक की भी आसानी से समझा देता हूँ। तो चलिए फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि साइन इनवर्स एक्स डीएक्स यानी साइन इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये क्या है, हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन हमारे पास दिया गया है। अगर आप इसे देखें तो, अगर हम इसे देखें तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, जैसे कि आपको मैंने अभी ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि आई लेट, जैसे कि मैंने बताया था आई, आई से क्या होता है इनवर्स, इनवर्स हमारे पास क्या होता है सबसे पहले आता है, तो आई यानी ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास जो होगा ये होगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। उसी प्रकार से जैसे कि फॉर्मूले बेस आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कल की क्लास में, आई होप आपको वो याद होगा। चलिए फिर उसका यूज करते हैं। जैसे कि फॉर्मूले में होता है कि फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से, तो साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का क्या होता है एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और सेकंड का समाकलन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू एक्स, और जो फंक्शन आया है इसका पुनः दोबारा से इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, हमारे पास है एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स dx, अगर आप देखें हम यहाँ से अगर माना 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x dx इजिकल टू dt, यानी x dx की वैल्यू जो हमारे पास आई माइनस के 1/2 dt। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई हमारे पास आई, यानी x साइन इनवर्स x माइनस इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 टी, तो यानी माइनस के 1/2 और डी टी अपॉन टी अंडर रूट। आपने देखा होगा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, जैसे कि ये आएगा हमारे पास एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। अगर हम देखें तो जैसे कि आपने देखा होगा टी की पावर क्या है नीचे 1/2, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें पहुंचेगी माइनस में, यानी टी की पावर माइनस के 1/2 dt। तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है टी की पावर 1/2 इंटू 1/2 यानी 2 पर आ जाएगा, तो प्लस सी, ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 से 2 चल बसे 1/2 टी यानी अंडर रूट टी, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी है लेकिन फॉर्मूले बेस्ड सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है पिछली क्लास में भी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फंक्शन आपको मानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मैंने आपको आज की क्लास में ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझा चुका हूँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज की क्लास का जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है tan इनवर्स x dx, यानी tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ये भी उसी प्रकार से सेम पैटर्न पर उसी पर आधारित है। फ्रेंड्स, आप एक बार फिर देख लीजिएगा, जिसे किसी भी फ्रेंड को पहले क्वेश्चन में अगर पिछले क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से समझ लेगा, क्योंकि इसी प्रकार के इस जो फॉर्मूला बेस होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस पर आधारित होते हैं। और मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फॉर्मूले पर आधारित ये अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में भी, आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्मूले को आसानी से अच्छी प्रकार से इसे समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर समझिए, जैसे कि इसमें कहा गया है tan इनवर्स x dx। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से, जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से यानी tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड यानी हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे फर्स्ट मान सकते हैं और इसे सेकंड। उसी प्रकार से सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस फर्स्ट का अपकलन 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आप कहाँ से आया, तो ये भी मैं आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही डिफरेंशिएशन आपको चैप्टर करा चुका हूँ। अगर मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता होती तो मैं पहले जो चैप्टर मैंने आपको बताया है वो नहीं कराता। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, सेकंड का समाकलन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आई है इसका ओवरऑल, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से x tan इनवर्स x माइनस, अगर आपने देखा होगा तो 1 प्लस माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, 2x dx इजिकल टू dt, यानी x dx की जो वैल्यू आई हमारे पास 1/2 dt। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी जगह रख दें 1/2 और dt, और इस फंक्शन को हमने क्या माना था, इस फंक्शन को हमने माना है t। उसी प्रकार से x tan इनवर्स x माइनस 1/2, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/t जो इंटीग्रेशन होता है इसका क्या होता है, log t प्लस c। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमने t किसके इक्वल माना है, तो t हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा x tan इनवर्स x प्लस माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको ट्रिक समझाई वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि इस पर आधारित जितने भी अगर आगे को आप क्वेश्चन देखोगे या आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देखोगे वो आसानी से इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय जय।